सभी को नमस्कार और सभी का इस प्रातःकाल की वेला में इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपको एक ऐसे परम न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित कराने जा रही है जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब, अतार्किक और चौंकाने वाला लग सकता है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 111वें सूत्र में या 88वीं धारणा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस परम रहस्यमय ऊर्जावान विधि का नाम है चारों ओर घूमते हुए धारणा, जिसे शास्त्रों में ब्राह्मणी धारणा या घूर्णन ध्यान भी कहा गया है। महादेव जी इस सूत्र में गति से शून्यता की ओर जाने का महाविज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं, भ्रांत्वा भ्रांत्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात् क्षोभशक्ति विरामेण परा संजायते दशा। इस श्लोक के मर्म को बहुत गहराई से समझें। इस ब्रह्मांड में सब कुछ घूम रहा है। धरती, सूर्य, ग्रह, हमारे शरीर के भीतर मौजूद परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, प्रकृति का स्वभाव ही गति है। लेकिन जब हमारे भीतर की ऊर्जा बिना किसी केंद्र के बिखर कर चारों ओर भागती है, तो वह मानसिक अशांति, तनाव और चिंताओं को जन्म देती है। तंत्र शास्त्र कभी भी ऊर्जा को दबाने की बात नहीं करता। तंत्र कहता है, यदि तुम्हारे भीतर बहुत सारी चंचल ऊर्जा है तो उसे दबाओ मत, बल्कि उसकी चरम सीमा पर ले जाओ। महादेव कहते भ्रांतवा भ्रांतवा शरीरेण, अपने शरीर को तब तक गोल गोल घुमाओ जब तक कि वो पूरी तरह थक कर त्वरितम भूमि पातनात्, अचानक जमीन पर न गिर जाए, इतना घुमाओ। ऐसा होने पर मन और शरीर के भीतर हलचल पैदा करने वाली क्षोभ शक्ति माने रेस्टलेस जो एनर्जी है, वो तुरंत स्थिर हो जाती है और अचानक आए ठहराव यानी विराम के क्षण में सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था, जिसे महादेव परादशा कहते हैं, स्वतः प्रकट हो जाती है। और यही वो गुप्त विधि है जिसे सदियों बाद सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने अपनाया और वर्लिंग दरवेश की परंपरा खड़ी की। जब आप गोल गोल घूमते हैं तो शरीर चक्रवात बन जाता है, लेकिन चक्रवात की उस भयानक गति के ठीक बीच में चक्रवात की आंख होती है और उसी की तरह आपकी चेतना बिल्कुल शांत, अचल और मौन हो जाती है। जब आप तेजी से घूमते लट्टू को देखते हैं तो चरम गति पर वो बिल्कुल अचल दिखाई देता है। जो उसकी टिप है उस पर बिल्कुल अचल है। आज हम इसी आंतरिक अचल धुरी को जागृत करेंगे। तो आइए इस अद्भुत तांत्रिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधा अचल मेरुदंड को करके बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, ध्यान से शांत होकर के बैठे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न बचे और अपने आप को स्थिर, बिल्कुल शांत बैठा हुआ एक योगी की तरह से ऑब्जर्व करें। एक गहरी धीमी श्वास नासिका से भीतर खींचे, नाभि तक भरें, पेट को फूलने दें और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए सारा भारीपन बाहर निकाल दें। सारा मानसिक कोलाहल, सारा विकर्षण बाहर विसर्जित कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें, पूरे पेट तक भरें, नाभि तक।
रोकें थोड़ा देर पेट में और फिर पेट अंदर जाता जाए और फूंक से बाहर छोड़ें। सारी भारी ऊर्जा, बासी ऊर्जा सब बाहर फूंक दें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरे अंदर तक भर लें और थोड़ा रोककर मुंह के द्वारा बाहर छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण करें, अपने रोम रोम को गहरी शांति में जाने दें। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। बिल्कुल शांत और अपने इस भौतिक शरीर को शांत और शिथिल करते जाएं। अपना ध्यान पैरों पे लेके जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक मन की आंखों से देखते जाएं और उसे शांत होने का आदेश देते जाएं। पैरों को ढीला, पिंडलियों को ढीला छोड़ें, दोनों घुटनों को ढीला छोड़ें और ये देखें कि आपके पैरों का सारा भारीपन धरती में विलीन हो रहा है। जंघाएं नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। शरीर का निचला हिस्सा आसन के साथ ही विलीन हो रहा है। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से सहस्रार तक बिल्कुल सीधा और सहज, कोई अकड़न नहीं। पेट पर ध्यान दें। पेट भी बिल्कुल ढीला और श्वासें धीमी और स्वाभाविक हो चुकी हैं। वक्षस्थल, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। मन का सारा बोझ कंधों से उतार के फेंक दें। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां सब भारहीन। गर्दन को ढीला छोड़ें। ठोड़ी, होठ, जीभ, जबड़ा सब ढीला। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली, गहरी सुसुप्ति में जाने दें। भ्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र में माथे पर कोई खिंचाव न रहे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत और शीतल। महसूस करें कि आपका भौतिक शरीर गहरे विश्राम की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल एक शांत खोखला आवरण सा है और आप जागृत साक्षी हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम शक्तिशाली घूर्णन सूत्र को अपने भीतर मानसिक रूप से क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के सामने अपने आंतरिक चेतना पटल को बिल्कुल साफ सुथरा आकाश को देखें। शिव भगवान कहते हैं, भ्रांत्वा भ्रांत्वा शरीरेण। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए भीतर ही भीतर कल्पना करें कि आपका सूक्ष्म शरीर अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे गोल गोल घूमना शुरू कर रहा है।
अंदर ही अंदर गोल घूम रहा है। महसूस करें, आप घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज बहुत लयबद्ध तरीके से चक्कर काट रहे हैं। काटते रहे चक्कर, गोलाई में घूमते रहे सुई के दिशा में। जैसे क्लॉकवाइज सुई घूम रही है, ऐसे ही आपका अंदर से सूक्ष्म शरीर घूम रहा है। आप स्थूल शरीर बैठा है, सूक्ष्म शरीर उसी तरीके से घूम रहा है सुइयों की तरह से। आप इस मानसिक गति को बढ़ा दें, देखें कि आपका पूरा शरीर घूम रहा है। दोनों बाहें खुली हुई हों, हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और आप ब्रह्मांड के ग्रहों की तरह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। अपनी धुरी पर घूमते हुए महसूस करें खुद को गोल 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 गोल। गति को और बढ़ाएं, और तेज करें, और तेज करें, और तेज करें। बाहर से सब कुछ एक भंवर की तरह घूम रहा है। तेज 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 घूमते 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 ऐसा लग रहा है कि पानी के बांध में पानी इकट्ठा हो रहा है। वैसे ही केंद्रोत्सारक बल के कारण आपकी बिखरी हुई ऊर्जा इस रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के केंद्र में इकट्ठा हो रही है। घूमते जाएं, घूमते जाएं, घूमते जाएं अंदर से, बिल्कुल तेज गति से जैसे आपका शरीर घूमने लगा। चक्रवात की आंख के उदाहरण को याद करें। आपका शरीर बाहर से प्रचंड चक्रवात बन चुका है। बाहर से खूब तेज घूम रहा है, दिख नहीं रहा, पूरा घूम रहा है चक्रवात की तरह, तीव्र गति से घूम रहा है। लेकिन भीतर बैठा जो साक्षी है, वो आपकी आत्मा है। इस चक्रवात के बिल्कुल बीच में बिल्कुल शांत, स्थिर और मौन खड़ी है। शरीर घूम रहा है, साक्षी आत्मा देख रही है। घूमते हुए लट्टू को देखें। सभी ने उस लट्टू को घूमते हुए देखा है जो बचपन में खेल खेल में घुमाया करते थे। गति इतनी तीव्र हो चुकी है कि बाहर से वो अचल दिखाई दे रही है। बाहर तीव्रतम गति है और भीतर परम शून्यता है। महसूस करें, आपके भीतर की चंचल जो रेस्टलेस एनर्जी है, मानसिक अशांति है, चंचलता है, घूर्णन की आग में अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। घूमते जाएं, घूमते जाएं, घूमते जाएं, जो भी जितना भी बेचैनी है सारी की सारी घूमते 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 एक चक्र में आ चुकी है। त्वरितम भूविपातनाथ। और ऐसी कल्पना करें कि शरीर पूरी तरह घूमता 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 थक चुका है और आप अचानक बिना किसी प्रयास के जमीन पर गिर चुके हैं, जमीन पर ढह चुके हैं। और जैसे ही आप जमीन पर गिरे, भौतिक गति एकदम शून्य हो गई। रुकी हुई ऊर्जा अचानक आपके आंतरिक आयाम में मुड़ गई। मन के पास सोचने का समय नहीं बचा, वो सन्न रह गया है। क्षोभ शक्ति विरोमेण, हलचल पैदा करने वाली ऊर्जा शांत हो चुकी है, ठहर चुकी है। और अब अचानक आए इस ठहराव के क्षण को बहुत गहराई से अनुभव करें। जैसे ही गति थमी, मन के नीचे का सारा वैचारिक शोर एक झटके में शांत हो गया है। सारी रेस्टलेस एनर्जी विराम ले चुकी है। अब कोई बेचैनी नहीं। मस्तिष्क की सारी तरंगे बिल्कुल निस्पंद हो चुकी हैं, न्यूट्रल हो चुकी हैं। परा संजायते दशः, इस परम शून्य अंतराल को देखें। कौन सी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था स्वतः प्रकट हुई है, खुद ही देखें।
यहाँ कोई विचार नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई करता नहीं, करने वाला पूरी तरह मिट चुका है। आप केवल शांत धुरी हैं, जो इस ब्रह्मांड के घूमते हुए पहिए के बिल्कुल बीच में बिना हिले डुले खड़ी है। संसार घूम रहा है, शरीर घूम रहा है, लेकिन आप अचल हैं। इस सन्न हो जाने की अवस्था में, इस महा ठहराव में स्वयं को पूरी तरह विलीन हो जाने दें, डूब जाने दें। ठहर जाइए इस परम शून्यता के अतल महासागर में, जहाँ कोई विक्षेप, कोई अशांति आपको छू नहीं सकती, कोई बेचैनी आपको छू नहीं सकती। आप तो धुरी हैं। अब न कोई गति बची है, न कोई ध्यान का प्रयास, केवल शांति, पूर्ण शांति, अखंड परादशा। सूफी दरवेशों का वो महामौन, जो घूमते घूमते प्रकट हो जाता है, वो आपके भीतर घटित हो रहा है। केवल शुद्ध चेतना शेष है। वाणी का समय भी अब पूरा हो रहा है, शब्दों की सीमा अब घट रही है। आप पूरे अगले 5-7 मिनट के लिए अखंड जन्मा महामौन में ठहर जाए। इस विराम की अचल शून्यता में डूबे रहें, विलीन रहें, शांत रहें। पूर्ण विराम समाधि, अगाध खालीपन। आनंद की अवस्था, शांति की अवस्था है। धीरे धीरे एक गहरी लंबी
संतुलित श्वास भीतर भरें। गहरा श्वास अपनी चेतना को समेटते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को थोड़ा हिला लें। आप जिस घूर्णन विराम चेतना योग परादशा समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपकी ये चंचल ऊर्जा अब शांत होकर आपके आंतरिक केंद्र में स्थापित हो चुकी है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं संसार की उथल पुथल और गति से प्रभावित होने वाला मन नहीं हूं, बल्कि उसके केंद्र की अचल धुरी हूं। मेरे भीतर की चंचल क्षोभ शक्ति, बेचैनी अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। मैं आंतरिक रूप से सदैव स्थिर हूं। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक साक्षी स्वरूप यानी महादेव की परादशा में हमेशा स्थित हूं। और एक और बात ध्यान से सुने। इस पूरे सप्ताह जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत अशांत है, विचार बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपनी ही जगह पर 3 बार तेजी से गोल गोल घूमें और फिर अचानक अपने बिस्तर या सोफे पर ढीले होकर गिर जाएं या बैठ जाएं। उस अचानक आए ठहराव के क्षण में मन को शून्य होता हुआ देखें। ये अभ्यास आपकी बिखरती हुई प्राण ऊर्जा को तुरंत रीढ़ के केंद्र में ले आएगा। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लेके आए। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर लें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें गति के माध्यम से परम शून्यता और महाठहराव को प्राप्त करने का ये परम वैज्ञानिक और रहस्यमय मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की बेला के प्रति और इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की विराट गतिज ऊर्जा के प्रति, जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की समस्त ऊर्जा को जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा प्रेम के साथ विश्व मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति, अखंड अचलता के दिव्य सुनहरी किरणें निकल रही हैं और इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही हैं। सब सुखी हों, सब मानसिक भंवरों से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर और पूरे मस्तक पर बड़ी कोमलता से स्पर्श करें। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें और आज पूरी सुबह, पूरा जीवन इस भ्रामरी घूर्णन मार्ग की अखंड शांति और स्थिरता से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह।
घूमते घूमते शांत हो जाए। बिल्कुल शांत होकर के वापस आ जाए और वापस आकर के जल को चार्ज करे। जल में भी शक्ति तो वही है, जल का भंवर बना हुआ देखे और अंदर से शांत होता हुआ देखें। जल के ऊपर भी ऐसे ही हाथ को रख लें, नीचे गिलास के नीचे लेफ्ट हैंड में रख लें, ऊपर उसको रख लें। और उसमें सारे ये घूमने वाले भाव डाल दें कि कैसे कुछ भी घूमता रहे लेकिन भीतर तो शांति है। बाहर बाहर है वो घूमना, अस्थिरता बाहर है, अंदर नहीं। और इस जल के एक कण में वो स्थिरता, शांति, पवित्रता, शुद्धता व्याप्त है, वो शक्ति व्याप्त है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और अपने लिए सुंदर से एफर्मेशन बोलें कि मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अचल हूँ, अजन्मा हूँ, अगाध हूँ, धुरी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिव शिवो हूँ, शिवो हूँ, शिवो। और इस भाव से इस जल को दृष्टि डालते हुए इसको ग्रहण करें। वाह, सभी का बहुत बहुत कल्याण हो, जीवन सफल हो।